हमारे सहयोगी निर्णय कपूर लगातार वहां से रिपोर्ट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। निर्णय, पहले तो आप ये बताएं कि कैसी भव्य तैयारी की गई है, इस वक्त वहां के क्या दृश्य हैं, क्या माहौल है? देखिए, अमृत पर्व जब मनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसे उतना ही भव्य और तरीके से मनाया जाएगा ताकि जो दिव्य अनुभूति ये सोमनाथ का मंदिर करवाता है उसका जो व्याप है, उसका जो वॉल्यूम है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। इस प्रकार का पूरा एक आयोजन किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि सोमनाथ पर हुए आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हुए हैं, तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है और उसी बीच में ये प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। और जो कि उस वक्त कहा गया था कि हमारी ये राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का ये एक सबसे बड़ा प्रतीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था। और इसीलिए जो हमारी संस्कृति का परिचायक है, हमारी सभ्यता के एक आधार स्तंभ के रूप में ये खड़ा हुआ है, तो जब उसके 75 साल पूरे हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका सेलिब्रेशन भी उतना ही भव्य होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं ठीक मंदिर के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ देश भर से कलाकार जो हैं वो आए हुए हैं। और जब प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय यहाँ से गुजरेगा, जब वो रोड शो करते हुए यहाँ से एंटर होंगे, तब ये आर्टिस्ट उनका अभिवादन करते हुए नजर आएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पूरा जो है लोग अभी से आना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ हेलीपैड से जब वो आएंगे, पूरा 1-1.5 किलोमीटर का जो ये रास्ता है, इस पर लोग उनका अभिवादन करते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त जो हर्ष और उल्लास की अनुभूति यहाँ सोमनाथ में लोग कर रहे हैं, शायद ही पहले कभी किया हो। हमें यहाँ एक 85 साल के उम्र के एक सज्जन मिले थे जिन्होंने उस वक्त प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव देखा था। वो बता रहे कि तब उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि ये मंदिर इतना भव्य हो जाएगा। सामने अगर आप देखें तो जो ये मंदिर आपको दिख रहा है, मंदिर का शिखर, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो कुंभ स्थापित किया हुआ है, जो कलश स्थापित किया हुआ है, क्रेन से एक 72 क्यूबिक फीट का जो कलश है उससे उस पर जलाभिषेक किया जाएगा। पहले प्रधानमंत्री जब मंदिर में पहुंचेंगे तो उनका काफ़ी भव्य स्वागत होगा मंदिर के कैंपस के अंदर। देश भर से आए हुए कलाकार जो हैं वो उनका अभिवादन करेंगे अपने अपने जो लोक नृत्य हैं उनके जरिए। और ऋषि कुमार होंगे अंदर, वो मंत्रोच्चार करके उनका स्वागत करेंगे। और फिर दिग्विजय द्वार से जब वो प्रवेश करेंगे तब वो सीधा मंदिर में जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे और महापूजा करने वाले हैं आज वो। और उसके बाद फिर जो है वो बाहर आएंगे, तब कुंभ अभिषेक होगा और उसके बाद होगा। यही मैं जानना चाह रहा था एयर शो। और मुझे लगता है सभी दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये कुंभाभिषेक, इसकी क्या महत्वता है। जैसा आप बता रहे थे कि काफी ऊंचाई से जलाभिषेक किया जाएगा, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, ये आपको पता होगा टेंपल में कलश की भी एक अपना महत्व होता है। और पहली बार आप देखिए शिखर पे इसके कलश का अभिषेक किया जा रहा है, यानी एक तरह से ये रिफ्लेक्ट किया जाएगा कि जो मंदिर है उसकी जो पवित्रता है, किस प्रकार से ये अविनाशी एक शाश्वत और अविनाशी परंपरा का प्रतीक बना रहा है, उसको रिफ्लेक्ट करने की यहाँ पे एक जो है सांकेतिक कोशिश होगी। और अपने आप में ये एक बड़ा ऑप्टिक जो है वो जो है पूरे विश्व के सामने यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। मंदिर की जो भव्यता है उसे पूरा एक सम्मान देते हुए यहाँ पे जो है कलश के ऊपर अभिषेक किया जाएगा। एक बहुत बड़ा जो एक ऑप्टिक है, यहाँ से एक बड़ा ऑप्टिक मैसेज जो है वो पूरे देश में जाएगा, बिल्कुल निर्णय। और वो मैसेज आने की शुरुआत हो भी चुकी है, बस अब तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। ओम जी, मैं जब कुंभाभिषेक के बारे में ही जानने और समझने की कोशिश कर रही थी,
तो ये कोई एक छोटी प्रक्रिया नहीं है और कोई छोटी परंपरा नहीं है। जब आध्यात्मिक ऊर्जाओं को एक बार फिर से पुनर्जागृत करना होता है, वैसे तो परंपरा 12 सालों में एक बार की होती है, लेकिन ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि पहली बार कुंभाभिषेक किया जा रहा है और इतने वृहद स्तर पर यह किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच में आना या ये सरकार की सोच में आना कि ये हमारी आवश्यकता है। देखिए, ये सही है कि सोमनाथ मंदिर की कहानी केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, वो भारत के सांस्कृतिक चेतना के जागरण की कहानी है। वो भारत के अपने अस्मिता की, अपने गौरव की, अपने आत्माभिमान से जुड़ने की कहानी है। इसलिए ये आना थोड़ा ये लगता तो है कि जो चीज़ आमतौर पे परंपरा में शामिल नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उस लीक से हटकर करने के लिए जाने जाते हैं। ये कुंभाभिषेक जब हम उस शिखर पे उस कलश का अभिषेक करेंगे तो उस से जुड़ने का भी ये संकेत होगा, जिस गौरव की, जिस ऊंचाई की हमने कभी भी कल्पना की है। और आप एक बार, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताऊं मीनाक्षी जी, बड़ा अद्भुत है कि आप 11 मई 1951 का जब इस मंदिर का लोकार्पण हो रहा था, वो भाषण कभी आप पढ़िए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का वो भाषण पढ़ते हुए, जहां पे वो कहते हैं, आप कहें तो मैं केवल 2 पंक्तियां उसकी आपके माध्यम से दर्शकों को उद्धृत करूं, बहुत जबरदस्त पंक्तियां हैं। जब वो कहते हैं कि मैं समझता हूं कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण उसी दिन पूरा होगा जिस दिन न केवल इस प्रस्तर की बुनियाद पर यह भव्य भवन खड़ा हो गया होगा, वो तो 1968 में जाके पूरा हुआ ना पूरी तरह से, वरन भारत की उस समृद्धि का भी भवन तैयार हो गया होगा जिसका प्रतीक वह पुरातन सोमनाथ का मंदिर था। साथ ही सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण तब तक मेरी समझ में पूरा नहीं होगा जब तक हमारे इस देश की संस्कृति का स्तर इतना ऊंचा न हो जाए कि कोई वर्तमान अलबरूनी हमारी वर्तमान स्थिति को देखे और हमारी संस्कृति के बारे में आज की दुनिया के मुकाबले में वही भाव प्रकट करे। ये बहुत बड़ी बात है कि हम फिर से अपने को उसी रूप में स्थापित कर सकें, उसी गौरव से अपने को जोड़ सकें जो हमारा कभी वैभव था। जब हम पुराने, देखिए, सांस्कृतिक पहलू एक होता है और एक होता है राजनीतिक पहलू। तो क्योंकि 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो राजनीतिक पहलू पर भी चर्चा करनी जरूरी है। और अजीत जी, इसका राजनीतिक पहलू ये है जो बार बार कांग्रेस पार्टी को बीजेपी याद दिलाती है कि नेहरू जी तो चाहते नहीं थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पर इसके उद्घाटन में जाएं। वो ये चाहते नहीं थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका पुनर्निर्माण करें, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, क्योंकि राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का यदि कोई आधार है, कोई पहला ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त करने वाला मंदिर है, तो वो सोमनाथ है। तो ये अजीत जी, बार बार कांग्रेस पार्टी को याद दिलाया जाता है और याद दिलाया जाता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी हम लोगों ने देखा जब 2024 में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का भी जो वहाँ स्थापना हो रही थी और प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो तमाम अपोजिशन के नेताओं को भी उसमें आमंत्रण मिला था, लेकिन लोग गए नहीं। तभी भारतीय जनता पार्टी ने ये इस बात की याद दिलाई थी। अब एक बड़ा कंटेस्टेड आइडिया है जिस पर बड़ी चर्चा होती रही 51 से अभी तक की, और उस समय भी हुआ था। 2 चीज़ों का विवाद हुआ था। पहला विवाद तो ये था कि सरकारी धन से पुनर्निर्माण हो या नहीं हो। जब नवंबर 1947 में वहीं अरब सागर के किनारे खड़े होकर के और देश के सरदार पटेल पहले उप प्रधानमंत्री ने ये संकल्प किया कि इस मंदिर का भव्य निर्माण हम कराएंगे, तो उन्होंने आकर के जब ये आइडिया डिस्कस किया तो ये सरकार के भीतर इस बात को लेकर के बड़ी आपत्ति थी कि सरकारी धन से इसका निर्माण कैसे होगा। और जब ये बात महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो ठीक है, इसका एक ट्रस्ट बनाइए और सरकारी इसके लिए आम जनता से धन जुटाया जाए, और आम जनता इस देश की हिंदू जो लोग हैं, हिंदू हैं, जिनके अंदर आस्था कूट कूट करके भरी हुई है, उनको कोई आपत्ति नहीं थी अपना सर्वस्व देने में भी। उन्होंने पहले भी दिया था, अभी तक दे रहे हैं वो। राम मंदिर उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा और आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। राजकुमार जी भी इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, निर्णय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक। सोमनाथ धाम पर हमारी ये लगातार कवरेज जारी है। कार्यक्रम से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर हम रखेंगे आपके सामने एक छोटे से ब्रेक के बाद।